हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा शोध की विधियाँ या फिर प्रकार और अभिप्रेरणा शोध की सीमाएं। अभिप्रेरणा शोध आप पढ़ चुके हैं, मोटिवेशनल रिसर्च क्या होता है। अब भाई उसके दो प्रकार हैं। अभिप्रेरणा शोध के विभिन्न विधियों में से मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है इनको। तो पहला है प्रक्षेपी विधि और दूसरा है गहन साक्षात्कार विधि। प्रक्षेपी विधि को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। यह मेथड या ये विधि अधिकतर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर प्रयोग मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो इस क्षेत्र में इसका यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस विधि का आधार यह होता है कि व्यक्ति को एक अत्यंत स्पष्ट एवं संदिग्ध परिस्थिति में अस्पष्ट या फिर एवं संदिग्ध परिस्थिति में रख दिया जाता है। फिर उस परिस्थिति को अपनी अनुभूति तथा जीवन दर्शन के अनुरूप वर्णन करेगा। वो भाई आपको एक ऐसे उथल पुथल या ऐसे जगह में रख देंगे जहाँ को आप प्रॉपर वे में नहीं जानते हो, यानी आपको उस जगह के बारे में डिस्क्राइब करने का कहा जा रहा है, तो आप उसको अपने हिसाब से या आप अपनी अनुभूति के अनुसार उसका वर्णन करेंगे। प्रक्षेपण एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति है जो प्रत्येक मनुष्य में एक स्वाभाविक स्वरूप में पाई जाती भाई है। हमारे में क्या है, प्रोजेक्टिव क्या बोलना चाहिए, बिहेवियर है। हम कई चीज़ को क्या बना के या अपने ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं, वो सब में होती है वो क्वालिटी। तो वो हमारी क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति है कि हम कुछ चीज़ों को उसको एक कहानी के रूप में उकेरते हैं। मनुष्य की कुछ अभिवृत्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें साधारणतः वह प्रकट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कुछ गुण कह सकते हैं आप, या कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमारे पास उसके लिए वर्ड्स नहीं, उसको हम कहीं ना कहीं छुपा के हाइड करके रख लेते हैं। तो वैसी वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परिस्थितियों के अनुसार देते हैं जिनमें वास्तविकता कम रहती है। यानी हम क्या है, जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से। कई बार हम क्या कंडीशन ऐसा रहता है जहाँ पे हम सच नहीं बता सकते, तो वहाँ पे हम क्या झूठ बोलते हैं या बनावटी बातें कुछ अपने हिसाब से बोलते हैं। वही है एक तरह से प्रोजेक्टिव मेथड। तो उसमें क्या उतनी सच्चाई नहीं होती। हो सकता है हम उसमें कुछ चीज़ें कुछ परसेंट सच बताते हैं, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा रहता है बनावटी रहता है। उसकी मनो इच्छा को जानने के लिए अन्य व्यक्तियों का माध्यम बनाया जाता है। इस विधि में यह आधारभूत मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के सक्षम टेढ़े मेढ़े प्रश्न रख दिए जाए या उसे अस्पष्ट स्थिति में छोड़ दिया जाए तो वह उस प्रश्न या स्थिति का विवरण अपनी मनःदशा तथा अपनी आवश्यकता या मान्यताओं के अनुरूप देगा। भाई हमको कई अनजान जगह में रख देंगे तो हम उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है जो वहाँ रह रहा है या जो प्लेस है या जो स्थिति है वो उसको, वहाँ जो रह रहा है वो उसको कुछ और एक्सप्लेन करेगा और हम कुछ और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए ये विधि व्यक्तियों को उनके मनोभावों को उभार कर बाहर लाने का कार्य करती है। यानी कई बार होता है ना, हम उसको एक्सप्रेस अलग अलग ढंग से, तो हमारे थ्रू क्या है, सबका बताने का ढंग अलग अलग होता है। एक भी बात को 10 लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो यही है प्रोजेक्टिव मेथड। तो भाई अगर कस्टमर से क्वेश्चनर किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के वो अपने हिसाब से, क्योंकि हर कस्टमर का उत्पाद का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट अलग अलग है, तो वो कई चीज़ें उस हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट, गहन साक्षात्कार विधि। गहन साक्षात्कार उपभोक्ता
के अध्ययन की दूसरी तकनीक है। इसमें एक तरह से जो शोधकर्ता होते हैं वो उत्तरदाता से या इंटरव्यूई से कम से कम 2-3 घंटे तक लगातार क्वेश्चन करते हैं और उनसे आंसर लेते हैं। और इसमें जो उत्तरदाता होते हैं वो कम से कम हज़ारों की संख्या में भी हो सकते हैं। लगभग उनके व्यवहार को मिनिमम जानने के लिए 100 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार किया जाता है। इसमें यह विधि केवल उन्हीं विषयों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है जिस पर प्रत्याशी निसंकोच अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। भाई कई लोग थोड़े संकोची भी होते हैं। अब 100 लोग में से हर कोई आपको निसंकोच उसके बारे में बताए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस मेथड में जो इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है तो आप एक तरह से निसंकोच जो आपका विचार है, भावनाएं हैं, वो आप प्रकट करते हो। गहन साक्षात्कार की विशेषता यह है कि ये प्रत्याशी के अपने अंदर झांक कर देखने का अवसर मिलता है। यानी जो आप इंटरव्यू लोगे किसी से तो आप उनके अंदर को जानोगे। एक तरह से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अकेले में उस पर्सन को बैठाते हैं और सवालों का बंडल दागते जाते हैं, उनको गोलियां दागते जाते हैं, सवाल पे सवाल। फिर वो जो आपको उत्तर आता है वो क्या है, हम निसंकोच उनको बताते जा रहे हैं हर चीज़। तो वो हमको उस तरीके से हमको क्या है, हमारे अंदर हमारी सोच को, कुछ चीज़ें हमारी जो सोच होती है उसको जानते जाते हैं। वह गंभीरतापूर्वक अपने भावों व अनुभावों को शब्दों में बांधते हैं। जो भी उनका भाव है, जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है, उनको वो शब्दों में पिरोते जाते हैं। यह विधि अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसमें क्या है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। उत्तरदाता का धैर्यतापूर्वक उत्तर देते जाना भी बहुत आवश्यक होता है। ज़रूरी नहीं आप किसी को 1 घंटा बैठाओगे और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो वो ज़रूरी नहीं आपको एकदम कांस्टेंट आंसर देते जाएगा। वो एक टाइम के बाद इरिटेट होके आपको चिल्ला दिया तो हो गया। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो आपके उत्तरदाता वो आपको धैर्यपूर्वक उत्तर दें। और इस क्रिया में क्या है, धन की भी आवश्यकता होती है। अब आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, क्वेश्चनेयर कर रहे हो, आपको हर चीज़ को एक तरह से रिकॉर्ड में रखना है, तब तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे। इंटरव्यू कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, 100 लोगों का डाटा मेंटेन करना, उसके लिए आपको धन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हुआ गहन साक्षात्कार विधि। अब चलिए अभिप्रेषण शोध की कुछ सीमाएं हैं उसको जान लेते हैं। पहला है, इस तकनीक से प्राप्त निष्कर्षों को पूर्णतः विश्वसनीय तथा यथार्थ सिद्ध करना अत्यंत कठिन काम है। भाई मोटिवेशनल रिसर्च में एक तरह से जो आपको डाटा मिलेगा, जो कंज्यूमर डाटा देंगे, कुछ सही होगा, कुछ बनावटी होगा, किसी में आधा सत्य होगा। तो उसमें आपको एक प्रॉपर निष्कर्ष निकालना वो बहुत कठिन काम है। उसको सिद्ध करना, क्योंकि 100 लोग का आप इंटरव्यू करोगे, 100 लोग को आप जानोगे, उसमें 100 की मनोदशा अलग अलग है, तो उन सब को जानना बहुत कठिन काम है। दूसरा है, अभिप्रेरणा शोध में अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। अब इसमें जब आपने जाना है मोटिवेशनल रिसर्च में, एक तरह से क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चनेयर कर रहे हो, उनकी सोच को जान रहे हो, तो इसमें क्या है, बहुत टाइम लगता है। एक एक पर्सन को आपको इंटरव्यू करना है, उनके व्यूज़ को जानना है, फिर उसको एक तरह से रिसर्च करना। इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए। तीसरा है, इस तकनीक हेतु अच्छे तथा कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिनका मिलना आसान कार्य नहीं है। वही विशेषज्ञ, रिसर्च में कौन होता है, विशेषज्ञ मतलब अपने फील्ड का महारथी। तो वैसे लोग भी, मतलब जो डाटा कलेक्ट किया है उसको अच्छे और
शोध अभिप्रेरणा शोध में कुशल और अच्छे विशेषज्ञ होना आवश्यक है भाई। और अगर आपको ऐसे विशेषज्ञ नहीं मिले, क्योंकि उनको ढूंढना भी बहुत कठिन काम है, हर कोई टैग लगा के नहीं घूमता है कि मैं विशेषज्ञ हूँ उसका, तो भाई अब वैसा पर्सन चाहिए जो आप कंज्यूमर से इंटरव्यू कर सके, कंज्यूमर को पढ़ सके। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया, इस तकनीक हेतु एक अच्छा और कुशल विशेषज्ञ मिलना आसान काम नहीं होता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा शोध का उद्देश्य उपभोक्ता के क्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है, किंतु संक्षिप्त साक्षात्कार के द्वारा इसको जानना संभव नहीं है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या इसी प्रकार की साक्षात्कार स्थिति में वास्तविक सत्य जानना या प्राप्त किया जा सकता है। भाई अब जो आप अभिप्रेरणा शोध कर रहे हैं, एक तरह से आप कस्टमर का क्यों वो ख़रीदता है, और अगर नहीं ख़रीदता तो क्यों नहीं ख़रीदता, उस क्यों का जवाब आपको जानना है। तो क्या आप उसको शॉर्ट इंटरव्यू में जान सकते हो? इट्स नॉट ईजी, क्योंकि हर कस्टमर को आपको जानना है, तो उसके लिए आपको समय चाहिए ही चाहिए, और कंज्यूमर के माइंड को पढ़ना भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो आपको झूठ बोल रहा हो, आपको कंफ्यूज कर रहा हो, और उनका जो कम टाइम में आप अच्छा साक्षात्कार नहीं ले पाओगे, और ना ही आपके पास उतना टाइम है कि आप एक लंबा इंटरव्यू उनके साथ ले पाओ, और उस लंबे इंटरव्यू में, लॉन्ग टर्म इंटरव्यू में वो आपको सही बता पाएँ। और उस साक्षात्कार में क्या आपको रियल ट्रूथ मिल पाएगा, जो आप रिसर्च कर रहे हो, मोटिवेशनल रिसर्च, वो उससे जो जानना है या आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो आपको ट्रूली मिलेगा क्या, ये भी मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि 100 लोग 100 की अलग अलग भावनाएं हैं, और 100 का आपको एक करना वो भी सबसे बड़ा काम है। सो ये ख़त्म हुआ आपका अभिप्रेरणा शोध की सीमाएं और प्रकार। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स एंड बी सेफ, बी हेल्दी।